की वालिदा हैं। आप देखें अब वो वक्त करीब आया, बड़ी तेज़ी के साथ में अपनी जो है ना मंजिल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और इख्तिताम की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। यही मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हैं। देखें आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, अब वो वक्त भी करीब आया। अरबिस्तान के शहर मक्का में ख़ानदान कुरैश में अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला की बीवी हज़रत आमिना के बतन मुबारक से मेरे मुस्तफ़ा दो शंबा सुबह सादिक के वक्त में जलवागर हुए पैदा हुए। सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं, मक्के की गलियां महक रही हैं। मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं, मक्के के दरो दीवार महक रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं, मक्के की वादियां महक रही हैं। मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं, मक्के की पहाड़ियां महक रही हैं। मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं, मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए, आलम महकने लगा। अब कोई मक्का में घर में से निकल करके आ रहा है, कोई कह रहा है यार आज कैसा अजीब मामला है, मेरा सारा घर मुअत्तर है, मेरे सारे घर से खुशबू आ रही है। कोई घर से निकल करके आ रहा है, कह रहा है मेरा बाप बहुत दिनों से बीमार था, बिला दवा के अच्छा हो गया है। कोई घर से निकल करके आ रहा है, कह रहा है मेरी बकरियों के तन दूध से सूख गए थे, लेकिन सुबह सादिक के वक्त से मेरी बकरियों के तन दूध से भर गए हैं। सुभान अल्लाह, ये आमद मुस्तफ़ा की बरकत है। ज़माने ने देखा, सरदारान कुरैश ने देखा, एक इनकलाब पैदा हुआ। ऐसा इनकलाब आज से पहले किसी ने ना देखा था, ऐसा इनकलाब आज से पहले किसी की आंख ने ना देखा था। सारे लोग कह रहे थे यार किसकी आमद है। किसी ने मक्का में आकर के उन सरदार कुरैश से कहा था कि तुम्हें पता नहीं है अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के घर में एक ऐसा बेटा पैदा हुआ है, ऐसा बेटा ना आज तक किसी माँ ने जना है और ना किसी आंख ने देखा है। अल्लाह अल्लाह, उस्तादे ज़मन अल्लामा हसन फरमाते हैं नूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। उलेमाए अहले सुन्नत सुबह शबे विलादत, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम है। एक जो बात और बता करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 दिन अपनी वालिदा माजिदा तैयबा आमिना का दूध नोश फरमाया। उसके बाद चंद दिन हज़रत सोबिया का दूध पिया और उसके बाद में ये सआदत और नेकी हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा को हासिल हुई कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए चुन ली गई थी। बोले जरा सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोले सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोले सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की आमद है। 7 दिन हज़रत आमिना तैयबा का दूध पिया और उसके बाद में जो है ना हज़रत सोबिया का दूध पिया चंद दिन। उसके बाद में ये सादत और नेकी हज़रत हलीमा सादिया को हासिल हुई कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए चुन ली गई थी। अरब के दस्तूर के मुताबिक कबीला बनु साद बिन बकर की चंद औरतें मक्का में बच्चा लेने की गर्ज से आई थी। अल्लाह अल्लाह, हज़रत हलीमा भी उसमें शामिल थी, हज़रत हलीमा भी उसमें शामिल थी। हज़रत हलीमा के साथ उनके शोहर और उनके शीरख्वार बेटे अब्दुल्ला भी थे। अल्लाह अल्लाह, हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, हज़रत हलीमा का बयान है कि जिस वक्त हम मक्का में पहुंचे थे एक दराज गोश और लाकर ऊँटनी पर सवार होकर के पहुंचे थे। खुश्क साली की वजह से सवारी का चलना दुश्वार था और मेरा खुद ये हाल था कि मुझे इतना दूध नहीं आता था कि मेरे बच्चे का पेट भर सके। अल्लाह अल्लाह, हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मेरा बेटा भूख की वजह से जो है हर वक्त रोता रहता, उसके रोने की वजह से न मुझे रात को नींद आती न दिन को आराम मिलता। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं लागरो कमज़ोर सवारी की वजह से मैं पीछे रह गई थी और दूसरी औरतें मुझसे पहले मक्का पहुंच गई थी, इसलिए उन्होंने
उन्होंने सब बच्चों को हासिल कर लिया था। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जिस वक्त मैं मक्का में पहुंची थी कोई एक बच्चा भी नहीं था जिसे मैं लेती मेरे मुस्तफ़ा के अलावा। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही चुन लिया, मैंने मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ले लिया। अब आपका जहन मैं जो है ना करीब करना चाहूँगा और एक बात आपके जहन में मैं जो है ना पेवस्त करना चाहूँगा। ज़माना कहता है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन औरतों ने नहीं लिया। मैं कहता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा ने उन औरतों की खिदमत को पसंद ही नहीं फरमाया। और एक बात और अर्ज करना चाहूँगा, हजरत हलीमा सादिया ने मेरे मुस्तफ़ा को ले लिया, जबकि हकीकत ये है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा सादिया की खिदमत को पसंद फरमाकर उनका दूध नौश फरमाकर हमेशा हमेशा के लिए इमामुल अंबिया की रज़ाई माँ होने का शर्फ अता फरमा दिया। ये मेरे मुस्तफ़ा की जलवा करी है। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया का बयान है कि जिस वक्त में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंची तो मेरे मुस्तफ़ा करीम दूध से ज्यादा सफेद गरम कपड़े में लिपटे हुए एक सब्ज हरीर पर सो रहे थे और आपका रहमत वाला हाथ सीने मुबारक पर था। आपसे कस्तूरी की सी निहायत पाकीज़ा महक आ रही थी। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं आपके हुस्न जमाल का ये आलम था कि मैं आपको देखते ही आप पर फिदा और फरेफ्ता हो गई। हजरत हलीमा फरमाती हैं मैंने अपना हाथ बड़ी नरमी और बड़े प्यार से आपके सीने मुबारक पर रखा तो आपकी आंखें खुल गई, आप मुस्कुराए। आपने मुबारक आंखें खोली तो आपकी आंखों से एक नूर निकला जिसकी शुआएं आसमान तक। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने अपना हाथ बड़े प्यार और नरमी से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर रखा। आपकी तवज्जो तो है, तवज्जो है आपकी, आप सुन रहे हैं, तवज्जो है आपकी, माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं मैंने अपना हाथ बड़े प्यार और नरमी से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर रखा तो आप मुस्कुरा दिए और आपने अपनी आंखें मुबारक खोल दी। आपकी आंखों से एक नूर निकला जिसकी शुआएं आसमान तक पहुँची। सुभान अल्लाह। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं मैंने फ़र्ते मोहब्बत में मुस्तफ़ा को अपनी गोद में उठा लिया और बोसा दिया और अपनी जो है दाई छाती मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में दे दी। आपकी बरकत से इतना दूध उतरा कि मैं ताज्जुब में पड़ गई। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि आपने जिस कदर चाहा पिया, फिर मैंने बाईं छाती आपके मुंह में देना चाही तो आपने पीने से इनकार कर दिया। अल्लाह अल्लाह। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि आपका हमेशा यही तरीक़ा मुबारक रहता कि आप जब भी पीते दाहिनी छाती से पीते, बाईं छाती से दूध नहीं पीते। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम उलूम के ख़जानों को अता फरमा कर पैदा फरमाया था। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि हज़रत हलीमा सादिया का एक शीर ख्वार बेटा अब्दुल्ला भी है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा दाहिनी छाती का दूध नौश फरमाते, बाईं छाती का दूध हज़रत अब्दुल्ला के लिए छोड़ देते थे। आपने बचपन ही में ये मिसाल कायम कर दी और जमाने वालों को बता दिया लोगों मैं किसी का हक दबाने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि अदलो इंसाफ के साथ में हक वालों को उनका हक दिलाने के लिए आया हूँ। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और करनी बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
माशाल्लाह आप देख रहे हैं एक अजीम शख्सियत संभल की हज़रत ख्वाजा कलीम अशरफ साहब क़िबला जो जलवागर हो चुके हैं माशाल्लाह। अल्लाह इल्म में अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मैं आपके सामने यही अर्ज़ करना चाह रहा था कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत बसादत हुई, ज़माने में इनकलाब आया, ज़माने को एक नया मोड़ मिला। तो आप मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ मनाइए, गरीबों की मदद करिए, जो मोहताज हैं उनकी मदद करिए, जो यतीम हैं उनका सहारा बनिए, जिन्हें कपड़ों की ज़रूरत है उन्हें कपड़ा पहनाइए। पैसा बर्बाद मत कीजिए कभी इस होटल में कभी उस होटल में। जो गरीब हैं उनका जो है ना आप ख्याल रखिए, जिन्हें कपड़ों की ज़रूरत है उन्हें कपड़े पहनाइए, जिन्हें जो प्यास की ज़रूरत है उन्हें पानी पिलाइए, जिन्हें बिस्तर की ज़रूरत है उन्हें बिस्तर मुहैया करिए। याद रखिए आप मखलूक पर रहम करेंगे, अल्लाह आप पर रहम फरमाएगा। एक बात और मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा, जनाब मोहतरम मुजीबुर रहमान साहब क़िबला अल कुरान एजुकेशन सेंटर के ताल्लुक़ से जो है एक इदारा चला रहे हैं और बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्क़त जो है ये कर रहे हैं और इनकी पूरी टीम कर रही है माशाअल्लाह। और हर साल रबीउन नूर के महीने में ये जलसा करते हैं और माशाअल्लाह बड़े नायाब खुतबा को ये बुलाते हैं। आप देखें, नहीं कर सकते तो उसकी बुराई भी मत करिए, अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते तो उसकी बुराई भी मत करिए, आपको कोई हक नहीं है। अगर इनका सपोर्ट नहीं कर सकते, इनके मदरसे का सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर इनका ताउन नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं है। उलमा की जिम्मेदारी, उलमा की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपको कोई हक नहीं है कि इनकी बुराई करने का, इनके सेंटर और इनके इदारे की बुराई करने का आपको कोई हक नहीं है। वल्लाह ये बड़ी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। देख ये रात को 3-4 बजे उठ करके बच्चों को हिफ्ज करा रहे हैं। आप हैं 9-9, 10-10 बजे उठ करके अपने जो है ना कामों पर पहुंच रहे हैं और पूरा दिन बुराइयां हैं। याद रखिएगा, देखिए ऐसा काम करने वाले मिल्लत के अंदर बड़े कम लोग हुआ करते हैं, बड़ी मेहनतें बड़ी मशक्कतें कर रहे हैं। आप इनका सपोर्ट करेंगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, रूए ज़मीन पर अगर सबसे बेहतर कोई काम है तो वो इल्मे दीन सीखना है और सिखाना है। और भाइयों वो इनके इदारे का मयार है, इनके इदारे का यही सलीका है। ये कुरान खुद भी पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाना भी सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को नमाजें नहीं आती उन बच्चों को नमाजें सिखा रहे हैं, जिन बच्चों को अदब नहीं आता उन बच्चों को माँ बाप का अदब सिखा रहे हैं। कितनी कुर्बानियां इनकी और इनके स्टाफ की हैं। मैं यहाँ दुआ करूंगा अल्लाह पाक इनके इल्म में अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक इनकी गैब से मदद अता फरमाए और अल्लाह पाक उनके दिलों में इनकी मोहब्बत उजागर फरमाए जिनके दिलों में इनके ताल्लुक से बुग़्ज़ और हसद है। भाइयों ये जुमले तो कड़वे हैं लेकिन सच्चे हैं। सच जो है ना वो सर चढ़ के बोलता है और सच की तासीर बड़ी कड़वी हुआ करती है। याद रखिएगा, आप इनके मदरसे का ताउन या इनके मदरसे की सपोर्ट करेंगे, अल्लाह भी खुश होगा, रसूलुल्लाह भी खुश होंगे, क्योंकि अल्लाह वहाँ खुश होता है जहाँ दीन का काम होता है। रसूलुल्लाह वहाँ से खुश होते हैं जहाँ दीन का काम होता है। आप दीन का काम करने वालों की सपोर्ट बनिए, दीन का काम करने वालों की हिम्मत बनिए और उनसे कहिए कि आप मेहनत करिए, हम आपके साथ में हैं। आप दीन का काम करिए, हम आपके साथ में हैं। याद रखिए, आज इनका सपोर्ट बनेंगे, आज आप इनका सपोर्ट बनेंगे। अल्लाह की जात से, रसूलुल्लाह की जात से उम्मीद कामिल है कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे वजूद पर या हमारी इबादतों पर हमें नहीं बल्कि मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत पर हमें बख्शेगा। और मैदान हश्र में देखे ये दीन का काम करने वाले आगे आगे जन्नत में जाते हुए नजर आएंगे और दीन का काम करने वालों की मदद करने वाले पीछे पीछे जन्नत में जाते हुए नजर आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह।